जिंदगी में हर व्यक्ति अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहता है। जो भी उनका गोल है उस गोल को वो अचीव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं शिखर तक पहुंचूं। वो चाहते हैं कि मैं बहुत पैसे वाला बनूं। वो चाहते हैं कि मुझे लोग इज्जत करें, मेरे नाम से जाने, मेरे दौलत से जाने, मेरे शोहरत से जाने, मुझे ज्ञान से जाने। वो चाहते हैं कि मेरे पास वो हर एक चीज़ हो, जो भी लग्जरी लाइफ जैसे फिल्मी स्टार जीते हैं इस तरीके की लाइफ में जीऊं। लेकिन ये सब प्राप्त करने के लिए, इन लाइफ को जीने के लिए, लग्जरी लाइफ को जीने के लिए, जो भी चीज़ें आपके मन में हैं उसको अचीव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उस चीज़ पे आपका कभी ध्यान नहीं जाता है। आपके पास जो है इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। जब तक आप जिंदगी में रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त, जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा रिटर्न मिलेगा आपको। आप चाहते हैं कि मुझे मिल जाए सब कुछ, लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप रिस्क से डरते हैं। तो यदि रिस्क से डरिएगा तो आपको अचीवमेंट कभी नहीं मिलेगा। अचीवमेंट यदि आपको प्राप्त करना है, लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, लाइफ में यदि कुछ करना है, कर दिखाना है, अपने लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है या अपने समाज के लिए करना है, किसी भी व्यक्ति के लिए यदि आपको लाइफ में कुछ करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। विदाउट रिस्क नो रिटर्न। बिना रिस्क का कोई रिटर्न नहीं है। इसीलिए आप रिस्क लेना सीखिए। रिस्क, मैं ये नहीं कहता हूं कि बड़ा ही रिस्क लीजिए, छोटे छोटे रिस्क से आप बड़े रिस्क को लेना सीखिए। पहले छोटा रिस्क लीजिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा रिस्क लीजिए। लेकिन जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा रिटर्न मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति 5 साल 10 साल मेहनत करता है, यूपीएससी के लिए तैयारी करता है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई सियोरिटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है कि वो व्यक्ति कलेक्टर बनेगा ही, यूपीएससी कंप्लीट करेगा ही, एसपी बनेगा ही, लेकिन फिर भी वो अपने पढ़ाई में लगा रहता है, इसको क्या कह सकते हैं? इसको रिस्क ही तो कह सकते हैं। जो भी एज लिमिटेशन है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो यदि उनका बीत जाता है उसके बाद वो क्या करेंगे? जमीन पे आ जाएंगे यदि वो कलेक्टर नहीं बनेंगे तो। लेकिन उसके पेरेंट्स ने इतने पैसे खर्चे करते हैं, वो पैसे खर्चा करने के बाद वो चाहते हैं कि नहीं मेरा बेटा यूपीएससी कंप्लीट करे, ये चीज़ बने। कोई एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, एमबीबीएस बने, डॉक्टर बने, लेकिन उसके बाद यदि वो नहीं बनते हैं तो क्या होता है? उससे उनको सीख ही मिलता है जिंदगी से। ये नहीं है, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती। इसी तरीके से वो यदि नहीं भी बनते हैं फिर भी उसके पास नॉलेज रहता है तो आदमी कुछ ना कुछ कर लेता है और अच्छा काम करता है। जो यूपीएससी की तैयारी करा उसने कलेक्टर यदि नहीं बना तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नॉलेज बेकार गया। वो कलेक्टर बनने वाले यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को पढ़ाने की कैपेसिटी रखते हैं, वो इतना बढ़िया टीचिंग करते हैं जितने बढ़िया आम आदमी नहीं कर सकता है नॉलेज होने के बाद, क्योंकि उसने उस रास्ते को जिया है, उस रास्ते को झेला है, उस जिंदगी को जिया है, उस जिंदगी को देखा है। इसीलिए मैं हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि जिंदगी में रिस्क लेना सीखिए। जितना बड़ा आप रिस्क लीजिएगा उतना बड़ा आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन यदि रिस्क नहीं लीजिएगा तो आप जिंदगी भर भटकते ही रह जाइएगा। आप जिंदगी भर ही किसी का गुलाम ही बन के रहिएगा। इसीलिए यदि आप स्वतंत्र लाइफ जीना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में बड़े गोल को अचीव करना चाहते हैं, गोल को फोकस करने के लिए, गोल को सही साबित करने के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क यदि आप लेना चाहते हैं, रिस्क यदि आपने लिया है तो आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। किसी को जल्दी रिटर्न मिलता है, किसी को थोड़ा देर से रिटर्न मिलता है, किसी को साल 2 साल में रिटर्न मिल जाता है, किसी को 5 साल 7 साल 10 साल लग जाता है। लेकिन यदि आपने रिस्क लिया, आपने उस पर कर्म किया, आपने उस पर कार्य किया, मेहनत किया, तो आपको रिटर्न आज ना कल जरूर मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि बड़ा से बड़ा रिस्क लीजिए और बड़े से बड़े रिटर्न को पाइए।